हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है संधि। जैसा हमने बताया था कि वर्णमाला कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, संधि। तो देखिए, संधि को हम जो ये स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो संधि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने जा रहा हूँ, और एकेडमिक में भी इसका अच्छा खासा यूज़ हो सकता है। तो अच्छे से इसको देखेंगे, मैं बहुत डीपली पढ़ाऊँगा तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, इसलिए ये वीडियो कई पार्ट में बनेगा। और इस संधि के लिए आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा, और मैं एक बुक सजेस्ट करता हूँ लूसेंट की, आप हिंदी लेके इस संधि को पढ़ सकते हैं। जैसे जो मैं समझा दूंगा तो उसमें आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, और वहाँ पर आपको जो संधि नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संधि होता क्या है। तो जैसा नॉर्मली हम लोग समझते हैं संधि के बारे में, तो संधि का मतलब हम लोग सोचते हैं मेल, संधि का मतलब होता है मिलन। लेकिन मिलन तो होता है, लेकिन हिंदी में संधि का मतलब होता है मिलन दो तरीके से हो सकता है। शब्द शब्द का भी मिलन हो सकता है और वर्ण वर्ण का भी मिलन हो सकता है। और संधि जो है, संधि वर्णों का मेल है, ना कि शब्दों का। शब्दों का मेल अलग चीज होता है जो समास कहलाता है, वो आगे पढ़ाया जाएगा। लेकिन वर्णों का मेल क्या होता है, संधि। तो यहाँ पर देखिए संधि का डिफिनेशन क्या है, दो वर्णों के मेल को संधि या दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार जो होता है। विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। हिंदी में विकार वर्ड का ज़्यादा यूज होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही वर्ड पूछे जाते हैं, ना कि परिवर्तन। परिवर्तन तो सब कोई समझ सकता है, ठीक है, इसलिए हमने विकार को पहले लिखा है, उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ठीक है, अब संधि हो कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि जो कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के। संधि हमेशा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से संधि होते हैं इसमें, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए यहाँ पर हमें समझना है, स्वर व्यंजन समझते थे और विसर्ग, विसर्ग तो स्वर के अंदर ही आता था। लेकिन यहाँ पर देखिए स्वर संधि अलग है, व्यंजन संधि अलग है और विसर्ग संधि अलग है। विसर्ग क्या होता है, अह वाला जो मात्रा होता है वो क्या होता है, वो हमारा विसर्ग होता है। ठीक है, यहाँ पर हम समझेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं किसे कहते हैं, और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, स्वर संधि क्या है, स्वर संधि तभी होगा जब दो स्वरों का मेल होगा। बात समझे, जब दो स्वरों का मेल होगा, यानी दो स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे तो स्वर संधि कहलाएगा। व्यंजन संधि तब होगा जब स्वर के साथ व्यंजन आए। ठीक है, व्यंजन संधि तब होगा जब स्वर के साथ व्यंजन आए, और विसर्ग संधि का तब होगा जब स्वर के साथ विसर्ग आए। ठीक है, यानी स्वर संधि में दो स्वर मिलते हैं, व्यंजन संधि में एक स्वर एक व्यंजन मिलते हैं, और विसर्ग में एक स्वर और एक विसर्ग मिलता है। अब देखिए स्वर संधि को हम समझते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर संधि हमारे 5 प्रकार के होते हैं। इन 5 प्रकार को हम बहुत डीपली अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो हम उसका पूरी तरह से उसको हम समझ सकें कि ये स्वर संधि है, स्वर संधि का कौन सा भाग है और इसके नियम क्या है, वर्ण विच्छेद कैसे होगा, सारा चीज हम समझ सकते हैं। तो देखिए पहले हम इसको डिटेल में बताएं यहाँ पे कि स्वर संधि होता क्या है। स्वर संधि का जो 5 प्रकार होता है उसमें पहला है क्या, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में जब दो वर्ण मिलते हैं तो ये मात्राएं परिवर्तित होकर आती है। आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा और री की मात्रा। जब दीर्घ संधि जब भी होगा तो याद रखिएगा परिवर्तन हमेशा ये मात्राएं बनेंगी। ठीक है, गुण संधि क्या होता है, गुण संधि में जब दो स्वर मिलते हैं तो ये मात्राएं बनती है। कौन कौन सी, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर। ठीक है, वृद्धि संधि क्या होगा, वृद्धि संधि में जब दो स्वर मिलेंगे तो हमारा ये मात्राएं बनेंगी। कौन कौन से, ए की मात्रा और औ की मात्रा। यण संधि कब कहलाएगा, यण संधि जब दो स्वर आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, त्य बनेगा, त्व बनेगा और त्र बनेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ लास्ट संधि जो है आयादी संधि। आयादी संधि जब होगा और दो स्वर जब मिलेंगे तो उसमें क्या बनेंगे, उसमें हमारा य बनेगा और व बनेगा। ठीक है, य बनेगा और व बनेगा। चलिए अब इनको हम एक एक संधि को डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जैसे हमने बताया था कि संस्कृत का जो होता है फॉर्मूला, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है देख करके ये किस संधि का फॉर्मूला है। तो ये देखिए संस्कृत में इसका फॉर्मूला है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ, इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई दो समान स्वर मिलता है तो विकार का मतलब क्या बताया था, परिवर्तन, विकार दीर्घ स्वर होता है। जब भी कोई दो समान स्वर का मतलब देखिए क्या, एक ही फैमिली जैसे समझ सकते हैं, और आ ये दोनों समान स्वर है, छोटी बड़ी दोनों समान स्वर है।
छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों समान स्वर है। और री में भी दो टाइप्स का होता है, एक छोटी री एक बड़ा री, जो इस तरह करके लिखा जाता है, छोटी री ऐसे और बड़ा री में हम ये चीज़ 2 बार होता है, ठीक है, तो ऐसे करके लिखा जाता है। तो ये हमारे क्या है, ये सब के सब समान है एक दूसरे के। तो इसको हम डिटेल में यहाँ पर फॉर्मूला के तौर पे बताया है कि अ का समान स्वर से मिलना मतलब अ या तो अपने आ से मिले, आ या तो अ से मिले, ऐसे करके सारा बन सकता है। जैसे अगर एक को हम बताते हैं, बाकी आप समझिएगा, जो अ है वो अ से मिले तब भी आ होगा, जो आ है वो अ से मिले तब भी आ होगा, जो हमारा अ है वो आ से मिले तब भी आ होगा, और जो हमारा आ है वो हमारा आ से मिले तब भी आ होगा। ये जैसा हमने बताया सेम वैसा ही ई के साथ भी, सेम वैसा ही ऊ के साथ भी, सेम वैसा ही री के साथ भी। जब भी वो अपने समान से मिलेंगे तो हमेशा दीर्घ परिवर्तित होगा, हर कंडीशन में दीर्घ वाला का मतलब क्या, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, हमने पढ़ाया था वर्णमाला में भी। देखिए अ का दीर्घ आ होता है, ई का दीर्घ बड़ी ई होता है, ऊ का दीर्घ बड़ा ऊ होता है, री का दीर्घ बड़ा री होता है, ठीक है, यानी परिवर्तन हमेशा ये होगा। और इनकी मात्राएं देखिए ये होता है बड़ा मतलब आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा और री की मात्रा। बात समझ में आया? चलिए इसके एग्जाम्पल से लेके इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स में हमारा देखिए क्या है, एग्जाम्पल में पहला हमारा हिम धन आलय बराबर हिमालय, ठीक है, कैसे होता है, हिम धन आलय, इनको जोड़ना है। तो जैसा हम क्या कहते हैं कि हम वर्णों का मेल होना चाहिए, यानी वर्ण जोड़ने चाहिए। तो पहले हम इसको वर्ण विच्छेद करके समझते हैं कि ये बना कैसे, ये वर्ड कैसे बना और ये वर्ड कैसे बना है। ध्यान दीजिए, हिम जो है ह के साथ क्या है, छोटी ई जुड़ा हुआ है, म के साथ क्या है, अ जुड़ा हुआ है, ठीक है, बात समझ में। आलय में आ है, इसके साथ क्या है ल, और ल के साथ अ जुड़ा हुआ है, फिर य और य के साथ भी हमारा अ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे। अब देखिए मेल कहाँ हो रहा है, म और आ में, यहाँ पे तो हमें ऐसा दिख रहा है, लेकिन म किसके साथ पूरा है, अ के साथ पूरा है, और आ ऐसे, यानी यहाँ मेल हो रहा है। और हमने फॉर्मूला में बताया था कि अ जब भी आ से मिलेगा तो ये दोनों बदल के क्या हो जाएंगे, ये दोनों बदल के अकेला आ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये दोनों हमारे ही हो गए, आधा म और आ मिलके हमारे क्या हो गए, माँ हो गए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये दोनों मिलके ही और ये दोनों मिलके माँ, और उसके साथ क्या है, ल और अ मिलकर के हमारे पूरा ल, य और अ मिलकर के हमारे पूरा य, हिमालय, ऐसे करके हमारे हिमालय बना है। और इसको हमने ब्रैकेट में इसका बताया भी है कि क्या इसमें वर्ण का कैसे मेल हुआ है, तो ये हुआ है, ठीक है। इसी तरह हमारा अगला हम देखते हैं कपीस को। तो कपीस को देखिए, पूरा एक एक वर्ण विच्छेद करके हम समझेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। कपीस में देखेंगे तो देखिए कपीस, कपी धन ईस कैसे बना है, तो देखिए कपीस जो बना है इसका वर्ण विच्छेद करेंगे क, उसके साथ हमारा क्या है, उसके साथ हमारा अ है पूरा क बनाने के लिए, फिर प, उसके साथ क्या है, छोटी ई है, फिर ईस में हमारा बड़ी ई है, स, और उसके साथ उसको पूरा करने के लिए अ जुड़ा हुआ है। अब देखिए मेल कहाँ हो रहा है, कपी और ईश, तो यहाँ पर छोटी ई और बड़ा ई का मेल हो रहा है। और हमने बताया था कि जब भी क्या होगा, दो समान स्वर ई और ई समान स्वर हैं, ये दोनों जब भी मिलेंगे तो क्या होगा, दीर्घ परिवर्तन होगा, यानी बड़ा बनेगा, यानी क्या हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा। यानी अगर हम देखेंगे तो अब इसके साथ कौन जुड़ेगा, ये जुड़ेगा ना, तो क और अ मिलकर के क हो गया पूरा, आधा प और बड़ी ई मिलकर के क्या हो, प पे बड़ी ई की मात्रा, और श पूरा हो गया हमारा श, तो कपीस ये हो गया हमारा। देखिए यहाँ पर कपीस, और इससे हमारा क्या हुआ, ये हमारा वर्ण विच्छेद को हमने फॉर्मूला के तौर पे यहाँ लिखा भी है, ई और ई मिलकर के ई बन गए, ई छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या हुए, बड़े ई बने हैं। फिर अगला भानुदय समझते हैं, इसी तरह सारा समझ सकते हैं हम, और अच्छे तरीके से हम संधि भी कर लेंगे। भानुदय, भानुदय में देखेंगे भानु धन उदय, देखिए अब कैसे समझ में आएगा, भानु में भ है, उसके साथ आ, हमारा भा बना, न के साथ क्या है, बड़ा ऊ। देखिए और एक बात और हमें समझना है, संधि विच्छेद करते जब हैं,
अगर हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तब हम क्या करते हैं, हमेशा वर्णों को जब तोड़ेंगे, मतलब शब्दों को जब तोड़ेंगे तो दोनों हमारा जो टूटेंगे दोनों के दोनों सार्थक शब्द होने चाहिए, निरर्थक नहीं हो सकते हैं। ये नहीं कि कहीं से भी तोड़ दिए, क पीस तो क धन पीस बना दिए, तो क और पीस का कोई मेल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हमेशा सार्थक शब्द होने चाहिए, ये बात याद रखिएगा। ये नहीं कि कहीं से भी तोड़ देंगे। इसलिए भानुदय जब तोड़े हैं, भानुदय तो भानु और उदय, भानु का भी अपना अर्थ है और उदय का भी अपना अर्थ है, ये भी ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अच्छा हम इसको समझते हैं कि कैसे संधि होकर भानुदय बना है। तो देखिए भ के साथ आ है, न के साथ हमारा बड़ा ऊ है और उसके बाद उदय में ऊ है, आधा द के साथ अ है, द पूरा करने के लिए, और य के साथ हमारा अ है, यह पूरा करने के लिए। ठीक है, ये अब संधि कहाँ हुआ है, ऊ का ऊ से, बड़ा ऊ का छोटा ऊ से, और मिल करके बनेंगे क्या, तो आपको पता है दो समान स्वर जब भी मिलते हैं तो हमारा दीर्घ परिवर्तन होता है। अब देखिए न के साथ क्या है ऊ, तो हमारा भाव हो गया। ठीक है, ये दोनों मिल करके न और ये मिल करके हमारे क्या हुए हैं नु, बड़ा ऊ के साथ द और य, यानी हमारे द य भानुदय। और यहाँ पर हमने डिटेल में बताया ऊ और ऊ मिल करके ऊ बना है। ठीक है, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिल करके हमारे बने हैं। अब आता है पितृणम। पितृणम भी समझेंगे। पितृणम में देखिए क्या है, पितृ धन ऋणम। तो देखिए यहां पर ये जो है छोटा री है और ये क्योंकि पितृ बोलते हैं, पितृ छोटा और बड़ा पहचानने का ये भी तरीका होता है कि छोटे जो ह्रस्व होते हैं उनमें हम कम समय लेते हैं और दीर्घ जो होते हैं उनमें हम थोड़ा सा ज़्यादा समय लेते हैं। ऋणम, ऋणम में री पे थोड़ा फोर्स करते हैं और पितृ में री जो है तो उस पर तुरंत हट जाते हैं उस पर से, तो 1 सेकेंड का समय लगता है, एक पल का। अब देखिए इसको जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो प के साथ क्या है छोटा ही, त के साथ किसका मात्रा है री का। ठीक है, फिर उसके साथ इसके साथ बड़ा री जुड़ा है, फिर हमारे ड़ है, उनके साथ अ जुड़ के पूरा किया है, और म हलंत है तो आधा ही है, इसके साथ अ नहीं है। ठीक है, जुड़े कहाँ का है, संयोग वर्णों का मेल कहाँ हुआ है, तो यहाँ हुआ है संधि री का री के साथ, और मिल करके वो क्या बनेंगे बड़ा री, यानी बड़ी री की मात्रा। तो हमारा क्या हो गया प के साथ पी हो गया, छोटी मिल करके त, और त के साथ री मिल करके त्री हो गया। यहाँ बड़ा री की मात्रा होगा लेकिन ये भी इसी तरह लगता है। और उसके बाद ड़, इन दोनों को मिल करके और म, पितृणम, ये हो गया। ये इसका हमारा डिटेल। ठीक है, समझ में आया। पहला संधि ये दीर्घ संधि है। इसी तरह और भी बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे और हम आगे चल के अपना इसमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर डालेंगे और आप वहाँ पर हमें व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वहाँ पर हम होमवर्क भी आपको देंगे अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, संधि से रिलेटेड। इसके बाद हम जो पढ़ाएंगे वो क्या है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। छोटा छोटा पार्ट करके हम इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आप लोगों पे ज़्यादा लोड ना पड़े और आप लोग आराम से इसको देख सकें। तो आज इतना ही पढ़ाते हैं। इसके बाद गुण, वृद्धि, यण संधि और अयादि संधि एक साथ चारों पढ़ाएंगे और उसके बाद व्यंजन और विसर्ग पे चलेंगे अगले पार्ट्स में। ठीक है, तो बस इतना ही। आप इसको अच्छे तरीके से समझें। कोई डाउट होता है तो आप पूछें, कमेंट करके पूछें या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।